जम्मू कश्मीर के अंदर सरकारी स्कूलों और आंगनवाड़ी मराकज़ के लिए एक हुक्मनामा जारी हुआ है जिसमें कई तरह की हिदायत जारी की गई हैं। इन हिदायत में मादरी ज़बान के हवाले से जम्मू कश्मीर के अंदर जो इक़दामात सरकारी स्कूलों में मकामी सतह पर या प्राइमरी सतह पर उठाए जाने हैं, उस ताल्लुक से ज़रूरी हिदायत हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, ऑफ़िशियल लैंग्वेजेज़ एक्ट के बाद जम्मू कश्मीर में हम सब जानते हैं कामकाज तो हो रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या नेप 2020 जिसके तहत इस वक्त भी कामकाज जारी है, और दूसरा निपुण भारत मिशन है। इसके तहत बुनियादी जो ख्वानगी है जिसको फाउंडेशनल लिटरेसी आप कहते हैं, और न्यूमेरेसी, इसको मजबूत बनाने के लिए नई डायरेक्शंस जारी की हैं। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग SCERT की तरफ से जारी सर्कुलर के मुताबिक इब्तदाई जमातों में प्राइमरी लेवल पर बच्चों को तालीम उनकी मादरी ज़बान में या घरेलू ज़बान में, जो घरों के अंदर इस्तेमाल होने वाली ज़बान है या मादरी ज़बान है, उसमें दी जाएगी। जबकि बाद की जो मरहले हैं, बतदरीज दीगर ज़बानों को शामिल किया जाएगा जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ती जाएंगी। तमाम सरकारी इमदाद याफ्ता स्कूल, जो गवर्नमेंट फंडेड स्कूल्स हैं और आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, इनको डायरेक्शंस दी गई है कि वो बच्चों में इब्तदाई ज़बानदानी और जो पढ़ने की सलाहियत है, कैपेबिलिटीज़ हैं, उसको फ़रोग देने के लिए स्टोरीज सुनाएं, नज़में सुनाएं, लोकगीत, बातचीत, गुफ्तगू और बाकी एक्टिविटीज़ का बाकायदा एहतमाम करेंगे। सर्कुलर के मुताबिक क्लासरूम्स में जिनको जो तालीमी मवाद है, जो कंटेंट है, उससे भरपूर बनाया जाए, जहाँ चार्ट्स, लैब्स, लेबॉर्ट्रीज या वर्ड वॉल्स और बच्चों के जो तैयार करदा तालीमी कामकाज हैं, पेंटिंग्स वगैरह जो आप तौर पर स्कूलों में है, वो सिलसिला बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इब्तदाई तालीम में रट्टे पर मबनी जो तरीकाकार है उसकी हौसला शिकनी की जाएगी। जो बच्चों को ज़बानी याद कराया जाता है, ये सिलसिला ख़त्म किया जाए। इसके बजाय खेल पर मबनी तदरीसी सरगर्मियाँ, को करिकुलर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़, बच्चों को आवाज़ों की पहचान, हम काफ़िया अल्फाज, अल्फाज की तकसीम, तलफ़ुज़ जैसी जो एक्टिविटीज़ है रोज़ाना उसमें शामिल किया जाए। सर्कुलर के मुताबिक प्री प्राइमरी लेवल पर किसी भी किस्म की रिटन एग्जाम लेने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। बच्चों की परफॉर्मेंस का जायजा लगातार मुशाहिदे और अमली सरगर्मियों की बुनियाद पर लिया जाएगा। डायरेक्शंस के मुताबिक दूसरी जमात के इख्ताम तक हर बच्चा, जब एक क्लास खत्म हो जाए तो हर बच्चा अपनी उम्र के मुताबिक तहरीरी जो रवानी है उसमें पढ़े, यानी वो इस कदर अपनी ज़बान में पढ़ कर सुनाए या बताए ताकि आप लोगों को बहुत आसानी से समझे, मफहूम समझे, कहानियों को तरतीबवार बयान करने के बच्चा काबिल दूसरी क्लास में जाने तक हो जाना चाहिए। इसके अलावा जो आदादी महारत है, कैपेबिलिटीज़ हैं, उसके हवाले से भी नई डायरेक्शंस या गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिनके मुताबिक बच्चों की गिनती, वो कैसे अल्फ़ाबेटिक लेटर्स की पहचान करते हैं, सिफर का तस्वुर, और चीज़ों को कैसे तरतीब वाइज रखना है, सीक्वेंस वाइज, मवाजना कैसे करना है, जमा तफरीक जैसी जिसको आप मल्टीप्लाई, डिवीजन और माइनस प्लस, वो सारा जो मैथ्स के टीचर्स हैं वो ये सारी चीज़ें इन बच्चों को समझाएंगे। और अमली सरगर्मियों के जरिए ये फिजिकली समझाने पर जोर दिया गया है। तो बच्चों पर ज्यादा दबाव ना बनाया जाए, इस बात पर तवज्जो। एक चीज मुझे मिसिंग लग रही है, वो है बच्चों का स्कूल बैग, जिस पर गाइडलाइंस ऑलरेडी है, लेकिन बहुत सारी जगहों से पेरेंट्स शिकायतें कर रहे हैं कि जरूरत से ज्यादा किताबें या इजाफी बोझ बच्चों पर डाला जा रहा है, जो स्कूल पहुंचते पहुंचते उन्हें एक तरह से नींद की हालत में लाकर खड़ा कर देता है, जिस पर अमल करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, सरकारी ऑर्डर से ज्यादा।